अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज जूस की फैक्ट्री के हवाले से बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री कौन लगाए, कैसे लगाए, कितने में लगेगी, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करिएगा अपना जी। मेरा नाम इरफान साइंस वाला है। मैं लोगों को छोटी घरेलू फैक्ट्रियां लगाना सिखाता हूं। अभी तक हजारों लोगों को अपनी छोटी घरेलू फैक्ट्रियों का मालिक बना चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कम से कम कितने पैसों से फैक्ट्री आप लगवाते हैं और मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से फैक्ट्री जो है ना यहाँ पे लगवा देते हैं आप? कम अज कम अगर किसी के पास 10,000 है तो हम उसको उसकी अपनी फैक्ट्री का मालिक बना देते हैं। अगर आपके पास 20,000 है, 50,000 है, 10 लाख है, 20 लाख है, जितना बजट होगा उसके अकॉर्डिंग हम पूरी की पूरी फैक्ट्री लगाना सिखाते हैं। सर थोड़ा सा आइडिया देंगे कि किस किस टाइप की फैक्ट्रीज आप लगवाते हैं, कौन कौन से बिजनेस करवाते हैं? हम 40 तरह की फैक्ट्रियां लगाना सिखाते हैं, जिसमें जूस की फैक्ट्री है, डिस्टेम्पर की फैक्ट्री है, साबुन की, सरफ की, लॉलीपॉप, चॉकलेट, जेली, चिली मिली, आइस कैंडी, मसाला जात की फैक्ट्री है, नील, वॉशिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक, मतलब डाटा केबल वगैरह 40 तरह की फैक्ट्रियां हम लगाना सिखाते हैं। ना सिर्फ फैक्ट्री लगाना सिखाते हैं बल्कि उनके रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, रॉ मटेरियल, बनाने का तरीका, पैकिंग और प्रिंटिंग मटेरियल समेत घर के अंदर फैक्ट्री इंस्टॉल करने तक की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की है। सर अगर कोई बंदा आपके पास आता है, ट्रेनिंग का क्या तरीका कार है? आप लोगों के पास कोई रिहायश के लिए कोई सिस्टम है या ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर होता है? रिहाइश के लिए हमारे पास बाकायदा मेहमान खाना है। आपने खुद देखा है, लोग आते हैं मेहमान खाने में कई कई दिन स्टे करते हैं, फ्री में खाना पीना, रिहाइश फ्री में, रहते हैं, सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनाना सीख लेते हैं तो फिर वो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और पूरी बंदे की तालीम के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक, उसके बाद उसके बजट के मुताबिक, उसकी लोकेशन के मुताबिक जो बेस्ट बिजनेस प्लान होता है ना, आधे घंटे की मीटिंग के बाद वो उनको दे दिया जाता है कि इतने बजट में इस एरिया में ये बिजनेस टॉप रहेगा, ये बिजनेस आप कर लें। तो फिर लोग करते हैं। ठीक हो गया सर, माशाल्लाह आप बिजनेस करवाते हैं, लोगों को बेहतरीन बिजनेस आइडियाज आप देते हैं। थोड़ा सा बताइएगा, जो लोग बिजनेस माइंड रखते हैं लेकिन जॉब कर रहे हैं, उनको सर मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा बिजनेस के वाले से बताइएगा जी। पहली बात तो यह है कि जिसका बिजनेस माइंड होता है ना, तो बिजनेस माइंड हर इंसान की ये बस की बात नहीं है। जो बिजनेस के ख्याल है ना, वो अल्लाह ताला डालते हैं और ऊपर से आते हैं। तो जो शख्स नौकरी करता है वो नौकरी ही करता चला जाता है, लेकिन अगर उसके जहन में ये ख्यालात उतर रहे हैं ना कि काश मेरा अपना कारोबार होता या मुझे भी अपना कारोबार करना चाहिए, तो ये समझ लीजिए ये ख्याल आपकी मर्जी से आ ही नहीं सकता। ये अल्लाह की मर्जी से आपके जहन में ख्याल उतरता है। अगर आपके जहन में ये ख्याल उतर रहा है तो कोई झिझक और डर मत करें, बल्कि आप प्रैक्टिकल स्टेप उठा लें और अपना बिजनेस शुरू कर लें। और अगर आप गरीब हैं, गरीब घराने में पैदा हुए हैं, तो आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप बादशाहत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खुददारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको अपना कारोबार ही करना चाहिए। सर आज का क्या बिजनेस है जी? आज के बिजनेस के बारे में बताइएगा। आज हम आपको रेगुलर प्रॉपर जूस की फैक्ट्री लगाना सिखाएंगे कि घर में जूस की फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं। ठीक हो गया सर, जूस की फैक्ट्री लगाने के लिए मशीन कौन सी इस्तेमाल होती है? जूस की फैक्ट्री के लिए बेसिकली दो मेन मशीनें होती हैं। ये एक डबल जैकेट मिक्सर मशीन है जी। ठीक है। 100 लीटर का ये जूस प्लांट है, फूड ग्रेड स्टील का बना हुआ है। उसके बाद ये एक फिलिंग मशीन है, ये सिंगल नोजल फिलिंग मशीन है, ये 4 नोजल फिलिंग मशीन है। तो ये एक सिंगल नोजल फिलिंग मशीन है, बस यहाँ पे जूस बनेगा, यहाँ से फिल होगा, बस ये बोतल के सिंपल उठाएंगे, इसके नीचे रखेंगे, खुद ब खुद ये इसको फिल करेगी। फिल करने के बाद ये लेबल को श्रिंक करेंगे हीट गन की मदद से, और जूस आपका बिकने के लिए तैयार है। सर जूस बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमें कौन सा चाहिए होता है? सिर्फ रॉ मटेरियल में इसके लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, पानी, चीनी और पल्प। इसके अलावा चौथी कोई चीज नहीं डालनी पड़ती। पानी भी फूड ग्रेड है, चीनी भी फूड ग्रेड है। पल्प जो होता है वो फलों के गुदे को पल्प कहते हैं, चाहे वो मैंगो का हो, चाहे आड़ू का हो, चाहे स्ट्रॉबेरी का हो, कोई भी पल्प आप लेकर उसका जूस तैयार कर सकते हैं। जूस सर फूड ग्रेड होता है, बच्चे वगैरह इसको इजीली पी सकते हैं, कोई सेहत पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? ये फूड ग्रेड होगा, 1 साल तक खराब नहीं होगा। मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जूस की फैक्ट्री है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे रहे हैं जी। मेरा अपना इस चीज पे तजर्बा है। तो ये जूस के जो हम पल्प प्रोवाइड करते हैं, इसके 5 लाइसेंस देते हैं, यानी कि बाकी तो हर चीज ओके है। जो पल्प आपको देंगे
जिस तरह से मैं अगर आपको दिखा सकूं, जी। ये एक हमारे पास पल्प का कॉटन है, यानी कि इसके अंदर ये हम 10 किलो का जो है ना ये पल्प होता है। ठीक है ठीक है जी। अब इसी के ऊपर हर चीज हमने ये ट्रेडमार्क नंबर लिख दिया है, हलाल से ये अप्रूव्ड है, PCSIR, इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब, ट्रेडमार्क हलाल का, पंजाब फूड अथॉरिटी का, तमाम चीजों के लाइसेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी भी किस्म का इशू ना बने। और ये हमारी गारंटी होगी कि 100% जो जूस हम बनाना सिखाएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी इसको पास करेगी। जी ठीक हो गया सर। इसका रॉ मटेरियल भी आप ही प्रोवाइड करेंगे, मशीनें भी आप ही प्रोवाइड करेंगे? जी ये हमारी सर्विसेज है। और इसकी सर ट्रेनिंग कितने देर में बंदा ये सीख सकता है इसको चलाना, मशीन को ऑपरेट करना, और इसके लिए लेबर कितनी चाहिए होगी? इसके लिए स्टार्टिंग में 2 बंदे होने चाहिए, एक आप खुद, एक आपका भाई या दोस्त कोई भी हो, तो 2 बंदे इस कारोबार को अच्छे से चला सकते हैं। एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग संभाल ले और दूसरा बंदा जो है ना वो सेल संभाले। किसी भी कारोबार के 2 ही रुख होते हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों कवर हो जाएंगे। जी ठीक हो गया सर। ट्रेनिंग कितनी देर में बंदा ये इसको चलाना सीख सकता है? इसके लिए कोई ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर हम बंदे को ट्रेन कर देते हैं। इतवार वाले दिन फ्री ट्रेनिंग होती है, खुद आए, अपने हाथों से बनाएं, पिए, चेक करें, साथ ले जाएं, दोस्तों को चेक करवाएं, जब तसल्ली हो जाए तो अपनी फैक्ट्री लगाएं। सर अब आते हैं इसकी प्रोडक्शन की तरफ। एक दिन में 2 बंदे अगर इस पे काम करते हैं, एक बंदा इसकी प्रोडक्शन पे होता है और एक बंदा मार्केटिंग पे होता है, एक बंदा एक दिन में कितने इसमें बोतल्स तैयार हो सकती हैं? जी कम से कम 500 लीटर जूस तैयार कर सकता है। 500 लीटर? 500 लीटर एक बंदा आसानी से तैयार कर सकता है। 500 लीटर का मतलब ये है कि 1000 बोतलें हाफ लीटर वाली तैयार कर सकता है। अगर 1000 बोतल हाफ लीटर वाली तैयार करके सेल भी कर लें तो डेली का कम से कम 10,000 कमा सकते हैं, क्योंकि एक बोतल पे कम से कम 10 रुपए बचता है। एक बोतल पे 10 रुपए जो बचत आती है, एक बोतल पे एक बार खर्चा सर कितना आ जाता है? अगर हम बात करें कि हाफ लीटर वाली बोतल पे, जी। ये जो हाफ लीटर की बोतल है जी, ये खाली बोतल जो है ना इस टाइम तकरीबन 9 रुपए की बोतल है। ठीक है। 9 से 10 रुपए की खाली बोतल है। ठीक है अब जो हमने इसके अंदर जूस तैयार किया ना, पानी, चीनी और पल्प, जी 10 किलो पल्प जो है ना वो 1300 रुपए का है। ठीक है। और 10 किलो चीनी 1400 रुपए की, ठीक है। 2700 रुपया हो गया। जी 2700 रुपए के अंदर 100 लीटर जूस आपका तैयार हो जाएगा। जबरदस्त। इसका मतलब 1 लीटर जूस आपका 27 रुपए में तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। हाफ लीटर आपका तकरीबन 14 रुपए में, जी ऐसे 14 रुपए का इसके अंदर जूस आ गया। जी और 10 रुपए की आप तकरीबन बोतल लगा लें, जी 24 रुपए। 24 रुपए, ठीक है। इसके ऊपर 3 रुपए का लेबर लगा लें, जी 27 रुपया लेबर, बिजली, बिल्टी, पेट वगैरह हर चीज मिला के 30 रुपए में हाफ लीटर वाली बोतल आपको तैयार होकर पड़ेगी। और मार्केट में सेल कितने की हो रही है इस टाइम? मार्केट के अंदर 70 से 80 रुपए की सेल हो रही है। तो आपने इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देनी है तो 40 रुपए की देनी है कम से कम, 10 रुपए इस पे बचाने हैं। कुछ लोग 45 की देते हैं, जो बड़ी कंपनी है वो 55 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन रेट है उनका हाफ लीटर का। ठीक है, खुला मार्जिन है, बाकी एरिया के हिसाब से आप रेट कम या ज्यादा कर सकते हैं। सर आपके ख्याल से जब जो बंदा जो फैक्ट्री लगाता है उसको शॉप टू शॉप जाना चाहिए या होलसेलर की तरफ जाना चाहिए? कभी भी शुरू में होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को माल नहीं देना चाहिए। खुद आपकी प्रोडक्ट की जो है ना पहचान होनी चाहिए। ठीक है। चीज वो बिकती है जिसकी डिमांड घर से निकल के जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड घर से निकल के जाए तो आपको पहले ग्रोस रूट रियलिटी तक प्रोडक्ट पहुंचानी होती है, और इसका बेहतरीन सोर्स दुकानदार होता है। आप उसको डायरेक्ट पहुंचाएं, वो फौरन सेल करेगा और आपको उसका फौरन फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा। जी ठीक होगा। अच्छा सर, ये फैक्ट्री अगर कोई बंदा लगाता है तो जगह कितनी दरकार होगी और इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी? जगह 1 कमरा इसके लिए काफी है अगर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहें। हाँ, अगर एक और एडिशनल कमरा है जिसमें बोतलों का स्टॉक रख सके तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 1 कमरा ही इसके लिए काफी है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना जूस प्लांट्स हैं जी। 60 लीटर वाला जूस प्लांट और फिलिंग मशीन, दोनों चीजें जो है ना वो 2 लाख रुपए में हम प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि 1,95,000 में देते हैं। 60 लीटर का जूस प्लांट भी और फिलिंग मशीन भी। अगर 100 लीटर का जूस प्लांट और फिलिंग मशीन करें तो 2,35,000 में दे देते हैं। इससे बड़े भी हमारे पास जूस प्लांट होते हैं जो कि हम उनको तैयार करके दे देते हैं। बाकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे है कि किस बंदे ने क्या काम करना है। अगर किसी ने प्रोफेशनली काम करना है और पैसे कमाने हैं तो जेहन में रखे कम से कम 2.5 लाख रुपए से काम शुरू करें। 2 लाख रुपए की मशीनरी, 50,000 रुपए का रॉ मटेरियल, जिसमें 15,000 का आपका ट्रेडमार्क होगा, यानी कि आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा। बाकी 35,000 रुपए की बोतलें, लेबल, ढक्कन, पल्प, हीट गन, टेम्परेचर मीटर,
ये तमाम चीज़ें शामिल हो जाएंगी 35,000 में। 2.5 लाख से घर में अपनी फैक्ट्री लगा के काम शुरू कर सकते हैं। ठीक होगा सर। अगर अब आते हैं जी इसकी बिजली कितनी लेगी, बिजली कंजप्शन की बात करते हैं मशीन की। इसके ऊपर ये सिर्फ 1/2 HP की मोटर लगी हुई है। जी। 1/2 HP की मोटर लगातार अगर 8 घंटे भी चले ना जी। तो दिन में 3 यूनिट लेती है। तो इसको ठीक है। लगातार 8 घंटे चलाना नहीं है, इसको तो आधा घंटा चलाना होता है, उसके बाद मोटर बंद कर देनी है जी। और फिलिंग करनी होती है। ठीक है। ठीक है, तो अगर पूरा महीना भी इसको चला लें तो जी। ज्यादा से ज्यादा बिजली का बिल आपका 6-7 हजार से ऊपर नहीं जाएगा। जी ठीक हो गया सर। अपनी लोकेशन बता दीजिए, अपने सेंटर बता दें किस किस सिटी में है और कॉन्टैक्ट नंबर को बता दीजिए। हमारी लोकेशन है लाहौर में है, शेरशाह कॉलोनी, रायबन रोड लाहौर, और जी। मुल्तान में है बहावलपुर बाईपास के पास। ये दो यहाँ पे हमारे दफातर हैं। वर्कशॉप हमारी लाहौर में ही है। जी। मोबाइल नंबर है 0309 614 1115। ये लाहौर सेंटर का मोबाइल नंबर है। 0326 614 1114 ये मुल्तान सेंटर का नंबर है। ये दोनों नंबर है। इन पे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रब्ता किया जा सकता है। और अगर ट्रेनिंग को लेना चाहे तो वो संडे को आपके पास विजिट करें। संडे को आएंगे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाएगी। अगर रेगुलर डेज में, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा दिन खलकत आती है और आपने विजिट किया देखा है, जी। रेगुलर डेज में आएंगे तो कोटेशंस दे देंगे, फिजिबिलिटी बना के दे देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग संडे को होती है। कोई किसी तरह की फीस वगैरह तो नहीं है सर ट्रेनिंग की? किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, पूरी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री दी जाती है। अच्छा सर, अगर इसमें बात करें कि बंदा मंथली का बता दे, मंथली तकरीबन कितनी अर्निंग आ सकती है? अगर आप ये 2.5 लाख की जूस की फैक्ट्री लगा लेना तो मंथली नियत से अगर काम किया जाए तो 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं ये सीजनल है या सदाबहार काम है। ये है तो सीजनल, कोई शक नहीं है, लेकिन अब इसका सीजन इतना बड़ा हो गया है कि सीजनल और नॉन सीजनल फर्क ही नहीं रहा। क्यों? बिल्कुल जी। ये गर्मियां इस दफा शुरू हो गई हैं 15 फरवरी से। जी ठीक बिल्कुल। है, अभी जूस की डिमांड है मार्केट में। हमारे पास भी जितने मेहमान आते हैं जूस पिला रहे हैं। जी। और डिमांड खत्म कब हुई? 15 दिसंबर को, यानी कि 1.5 से 2 महीना बस इसकी डिमांड थोड़ी कम हुई है। बाकी सदाबहार चलता है। सर आपने काफी लोगों को जूस की फैक्ट्रीज भी लगवाई होगी, तो क्या फीडबैक है जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं? माशाल्लाह, जिसने लगाई है उसने फिर कोई और काम नहीं किया, इसको बढ़ाया है। मैं फिजिकली विजिट करवा सकता हूँ, कोई विजिट करना चाहे तो नो प्रॉब्लम। बहुत सी मैंने माशाल्लाह फैक्ट्रियां लगवाई हैं, मैं विजिट करवा सकता हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेजबान इरफान साइंस वाला को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।